हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि भाई ये शेयर मार्केट होता क्या है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी वादा किया है कि इसी चैनल पर मैं शेयर मार्केट के बेसिक से लेकर एडवांस तक हर छोटी से छोटी चीज बिल्कुल बारकाई से और बिल्कुल आसान भाषा में आप सबको समझाने वाला हूं। तो इसीलिए मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। शेयर मार्केट दोस्तों, बहुत बार हम ये नाम सुनते हैं ना, शेयर मार्केट, या कोई कहता है स्टॉक मार्केट। तो भाई ये शेयर मार्केट असल में है क्या? शेयर मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये वर्ड समझना पड़ेगा कि भाई ये शेयर क्या होता है। शेयर मतलब क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा ना, शेयर रिक्शा कर लिया, ऑटो रिक्शा कर लिया, या शेयरिंग इज अ गुड हैबिट, दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। खाना खा रहे हो तो किसी के साथ आपने शेयर कर लिया, ये शेयर है। या फिर मैंने भी आपसे कहा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो शेयर करना मतलब क्या? साझा करना, मतलब जो आपके पास है वो दूसरों के साथ बांटना, उसे कहते हैं शेयर। बिल्कुल सही बात है, उसे ही कहते हैं शेयर। लेकिन अब ये बांटने वाला मार्केट है, या जो चीज आप बांटते हो वो बेचने के लिए जो मार्केट बना है वो शेयर मार्केट है? क्या है क्या एग्जैक्टली ये शेयर? तो समझते हैं शेयर का मतलब क्या है। इसके लिए ना हम एक काम करेंगे, हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, है ना। ऐसे समझते हैं कि हमारे पास है कोई मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए नाम के कोई एक व्यक्ति है, एक नौजवान है जो ग्रेजुएट हो गया है और वो चाहता है कि मैं खुद का कोई बिजनेस शुरू करूं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, खुद का ही बिजनेस करना चाहिए और नौकरी प्राप्त करने से अच्छा है कि खुद लोगों को नौकरी देनी चाहिए। तो उसी उद्देश्य के साथ में मिस्टर ए ने अपना एक बिजनेस शुरू किया। अब उसे जितना कैपिटल उसके पास था, उसने अपना खुद का कैपिटल कुछ पेरेंट्स से ले लिया, कुछ और अड़ोस पड़ोस और अपने रिश्तेदारों से ले लिया, और 5 लाख रुपए के साथ में उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया दोस्तों। 5L यानी 5 लाख रुपए से उसने अपना बिजनेस शुरू किया। अब जो भी उसका बिजनेस रहा होगा, उसने बहुत काफी मेहनत की उसने अपने बिजनेस में, और जैसे जैसे वो मेहनत करते गया उसका बिजनेस भी बड़ा होते गया दोस्तों। जैसे वो मेहनत करता रहा, बिजनेस बड़ा होते गया, और अगले कुछ ही सालों में उसका ये जो 5 लाख का बिजनेस था, इसकी साइज अब बन गई थी 50 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 10 गुना ये बिजनेस बढ़ चुका था। बहुत ही ज्यादा अच्छी बात थी, बहुत ही खुशी की बात थी कि इसका बिजनेस, एक नौजवान जो मेहनत कर रहा है, हमारे देश को आगे ले जाने का सपना लेकर ये अपना बिजनेस बड़ा कर रहा था। अब इसकी कैपिटल हो गया, कैपिटल यानी उसने जो उसके बिजनेस की जो वैल्यू है वो हो गई थी 50 लाख रुपए। अब उसने आगे क्या किया? अब वो सोच रहा था कि भाई अब मेरा बिजनेस और बड़ा होना चाहिए। तो किसी ने पूछा, भाई अभी तुम्हें क्या चाहिए बिजनेस बड़ा करने के लिए? देखो दोस्तों, बिजनेस अच्छा करने के लिए 2 चीजें आपको जरूरी है। सबसे पहली बात यानी आपका खुद का दिमाग, और दूसरी चीज यानी पैसा। दिमाग तो इस बंदे के पास बहुत था, लेकिन बस इसे बड़ा करने के लिए जो पैसा लगता है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं था। तो फिर उसने क्या किया? उसने सोचा, अच्छा, किसी ने पूछा कितना पैसा चाहिए भाई तुमको? तो उसने बोल दिया कि भैया मुझे तो 5 करोड़ रुपए टोटल मेरा कैपिटल होना चाहिए, 50 लाख मेरे पास है। तो फिर उसने अपने दोस्त, रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस और कहीं कहीं से उसने और 50 लाख रुपए जोड़ लिए। तो अब उसकी वैल्यू हो गई 1 करोड़ रुपए। लेकिन बचे हुए पैसा वो कहां से लाएगा? तो बचे हुए पैसे लाने के लिए वो गया बैंक के पास, और बैंक ने उसको 4 करोड़ का लोन दे दिया है दोस्तों। बैंक ने कितना कर्जा दे दिया? 4 करोड़ का। तो बैंक ने बहुत उसकी मदद कर दी। मदद कर दी? क्या बैंक किसी की मदद करता है? नहीं दोस्तों, याद रखना, आप जब बैंक से लोन लेते हो तो बैंक ने आपकी कोई मदद नहीं की है। उनको उसमें उनका खुद का फायदा दिख रहा है। उनको लगता है कि आप उनका कर्जा सही टाइम पर रिटर्न कर पाओगे, उनको आप ब्याज दे दोगे, उससे उनकी कमाई होगी, बैंक का फायदा होगा, इसीलिए वो आपको कर्जा देते हैं दोस्तों। बैंक ने आप पर कोई उपकार नहीं किया है, ये भी चीज याद रखना दोस्तों। तो इसी तरह से बैंक ने उसे मदद की, और अब जाके उसका कैपिटल बन गया था 5 करोड़ रुपए का। उसका सपना ऐसे मान लो जैसे पूरा हो रहा था, 5 करोड़ रुपए उसके पास आ गए थे। और ये नौजवान, अब ये मिस्टर ए जो था हमारा, ये और मेहनत कर रहा है, और उसका बिजनेस, उसका जो व्यवसाय है वो और बड़ा होते जा रहा है। और बड़ा होते होते अगले 7 से 8 साल के अंदर वो फिर से आ गया आपके पास और कहता है कि भाई देखो, मेरा बिजनेस तो अच्छा हो गया, अब मेरी ये 5 करोड़ की जो वैल्यू है वो बन गई है 20 करोड़ रुपए। कितने का बन गया अभी बिजनेस मेरा? अब मेरे बिजनेस की वैल्यू हो चुकी है 20 करोड़ रुपए। क्या बात है दोस्तों। देखिए, वो बंदा 5 लाख से शुरू किया था, आज 20 करोड़ रुपए बस 12 साल के अंदर मान लीजिए उसने 5 लाख के बिजनेस को 20 करोड़ तक
लाके रख दिया है। लेकिन अब उसका और बड़ा सपना था भाई, वो चाहता था कि और उसके पास कैपिटल आ जाए कहीं से। कितना कैपिटल चाहिए था? अब वो कह रहा था कि मैं अपने 20 करोड़ के बिजनेस को 100 करोड़ का करना चाहता हूं, इसलिए मुझे और पैसा चाहिए। कौन देगा और पैसा? और कितना पैसा चाहिए भाई? देखो 2, 5, 10, 20 लाख तक की बात थी तो रिश्तेदार, घर वाले, दोस्त, है ना, ससुराल वाले, मैके वाले, सब ने मिलकर पैसा तो दे दिया। लेकिन भाई अभी छोटी बात तो नहीं है ना, 100 करोड़ रुपए। फिर वो गया किसी बैंकर के पास, बैंक ने बोला कि भाई पहले ही तू 4 करोड़ का कर्जा पहले ही उठा चुका है, अब और कर्जा लेगा हम तो दे ही नहीं पाएंगे, है ना, और अगर लेता भी है तो बहुत महंगा पड़ेगा तेरे को। तो एक काम कर, तू है ना कर्जा ही मत मांग, तू अपने बलबूते भी जैसा तैसा देख ले। अब ये फिर सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां से लाऊंगा 100 करोड़ रुपए, क्योंकि 100 करोड़ नहीं आएंगे तो मेरा बिजनेस बड़ा नहीं होगा दोस्तों। मेरे बिजनेस में जो ग्रोथ चाहिए वो नहीं होगी, जो कैपिटल चाहिए वो मेरे को नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये कैपिटल लाना तो है भाई, कहां से लाएगा? याद रखना, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है। और इसे कौन मिल गया? अरे भाई हमारी जनता जनार्दन। यानी क्या दोस्तों, हमारे देश में इतने जो लोग हैं, इसने एक बात सोची कि भाई मुझे चाहिए 100 करोड़ रुपए कर्जा। कितना चाहिए? 100 करोड़ रुपए। अगर कोई एक व्यक्ति मुझे 100 करोड़ नहीं दे सकता या एक बैंक मुझे 100 करोड़ रुपए नहीं दे सकती, तो क्या 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ लोग मुझे 100 रुपए तो दे सकते हैं ना भाई। अगर आपसे कोई आके पूछे कि भाई 100 रुपए दे दो, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, और आप वो जानते हो कि ये अच्छा बंदा है, बड़ा बंदा है ना, और वो ऊपर से वो आपको फायदा भी देने वाला है। क्या फायदा वो आगे बताता हूं। तो अगर वो लोगों से मांगेगा कि मुझे 100 रुपए दे दो, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो भाई हमारी 140 करोड़ से भी ज्यादा की जनता है हमारे देश में, तो 1 करोड़ लोग तो मिल जाएंगे जो 100 रुपए, या कोई 200 दे देगा, कोई 500 दे देगा, कोई 1000 भी दे देगा दोस्तों। तो ऐसे करके वो अपना कैपिटल जमा कर सकता है दोस्तों। तो उसने बस वही किया, वो लोगों के पास गया। अब ये कैसे गया? ये जो प्रोसेस है ना, कि जिससे ये कैपिटल खड़ा करने के लिए जब वो 1 करोड़ लोगों के पास जाता है और उनसे 100 रुपए मांगता है ताकि वो 100 करोड़ रुपए खड़ा कर पाए, इसी प्रोसेस को टेक्निकल भाषा में कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी शेयर मार्केट में जब पहली बार कोई इशू आता है, शेयर आता है, तो उसे कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसे हम इन डिटेल बाद में समझेंगे जरूर, आज इसे जानने की जरूरत नहीं, आज बस स्टोरी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा दोस्तों। तो मिस्टर ए ने क्या किया? IPO थ्रू गया, उसने अपने कंपनी के 1 करोड़ शेयर बेचे। कितने बेचे? 1 करोड़ लोगों से कहा कि भाई 100 रुपए दे दो, मैं तुम्हें लिख के देता हूं। क्या लिख के दे रहे हो दोस्तों? क्या लिख के देगा वो? क्या ये 100 रुपए कर्जा था? क्या इसके बदले में उसे कोई ब्याज चुकाना था? दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो 100 रुपए उसने जमा किए ना, इन 100 रुपए में उसने कोई कर्जा नहीं लिया, या आपने उसे कोई कर्जा नहीं दिया, और ना ही आपको कोई ब्याज मिलने वाला है। उसने क्या किया पता है दोस्तों? अपनी कंपनी की जिसकी कीमत है 100 करोड़ रुपए, उसने अपनी कंपनी के 1 करोड़ टुकड़े कर दिए। कंपनी के टुकड़े कर दिए? अरे नहीं, कंपनी के नहीं, कंपनी की जो ओनरशिप है ना, कंपनी की जो मालिकाना हक है ना, जो ओनरशिप है, उसके उसने 1 करोड़ टुकड़े कर दिए। और उस एक टुकड़े को, एक हिस्से को, एक भाग को, यानी एक शेयर को, शेयर है ना, कंपनी का एक शेयर है, वो एक पार्ट, यानी एक शेयर है, एक हिस्सा है, उसे उसने लोगों को बेचा। कितने में बेचा? 100 रुपए में। तो जब ये उसने लोगों को बेचा और लोगों ने उसे खरीदा, दोस्तों अगर आपने 100 रुपए दिए और आपने इस कंपनी का एक हिस्सा खरीदा ना, तो इसका सीधा मतलब है आप इस कंपनी के एक हिस्से के मालिक बन गए। क्या बात कर रहे हो? सच्ची? अरे हाँ, बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप किसी भी कंपनी का एक शेयर भी खरीदते हो ना, तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो दोस्तों। फर्ज कीजिए, अज्यूम कीजिए कि आपने रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीदा। भाई रिलायंस तो बहुत बड़ी कंपनी, हजारों करोड़ रुपए की कंपनी है, हाँ ठीक है ना, लेकिन आपने उसका शेयर खरीदा। कितने? 2, 2.5, जितने भी हजार होंगे उतने का आपने बस एक शेयर खरीद लिया, तो आप उस कंपनी के यानी रिलायंस के मालिक बन गए। अगर अच्छा, और आपकी मालिक, आपके पास जो शेयर है ना, वो आपकी मालिकी को बताता है, वो आपकी ओनरशिप को बताता है उस कंपनी में। आप उतने ही ओनर हो जितने के अंबानी है, उसी कंपनी के आप उतने ही ओनर हो जितने के अंबानी है। अगर आप टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीदते हो,
तो आपके पास भी वही ओनरशिप है जो टाटा जी के पास है, रतन टाटा जी के पास है। क्या कह रहे हो भाई, तुम इतने बड़े बड़े नाम ले रहे हो। हाँ, बस अंतर इतना है दोस्तों इसमें, आप कितने बड़े मालिक हो कंपनी के, ये तो बस इस पर निर्भर करता है कि आपके पास कितने हिस्से हैं कंपनी के मालिकी के, यानी आपके पास कितने शेयर्स पड़े हुए हैं। तो सीधी बात यह है कि जिसके पास ज्यादा शेयर होंगे वो उतना बड़ा मालिक बन जाएगा। अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल पर। ये जो मिस्टर ए था, इसका पहले कैपिटल था 20 करोड़ रुपए बन गया था। अब 20 करोड़ का बन गया 100 करोड़ रुपए। तो 100 करोड़ 20 करोड़ के मुकाबले कितने हैं? 5 गुना है, यानी 100 करोड़ के 20% है ना, 20 करोड़ यानी 20% है। यानी ये जो मिस्टर ए है ना, ये इस कंपनी का सिर्फ 20% का मालिक बचा है और बाकी 80% तो उसने लोगों में बेच दिया है। अब हिस्सा करके लोगों को बेच दिया और उसके बदले में उसने इतना बड़ा कैपिटल खड़ा कर लिया है, खुद के लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए खड़ा कर लिया है दोस्तों। अच्छा, तो एक सवाल आपके दिमाग में आया होगा, नहीं आया तो खुद से पूछिए क्यों नहीं आया ये सवाल। भाई मैं 100 रुपए तो दे दूंगा, इससे मैं कंपनी का मालिक बन जाऊंगा, लेकिन उसका मुझे क्या फायदा? भाई किसी भी कंपनी के मालिक को 2 तरह से फायदा होता है। कौन से 2 फायदे हैं? फायदा नंबर 1, क्या आपको कोई ब्याज मिलता है? बाय द वे आपको ब्याज नहीं मिलता है, तो कंपनी को फायदा, कंपनी से आपको क्या फायदा होगा? भाई कंपनी, कोई भी कंपनी किस लिए काम करती है? प्रॉफिट कमाने के लिए। उनको लॉस तो करना है नहीं, तो हर कंपनी चाहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करूं, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए कंपनी काम करती है और पैसा लगाती है। तो जो पैसा आपने दिया है उस पैसे का यूज करके ये कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है। तो अगर ये कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उसका एक हिस्सा आपको देना होगा। यानी अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो संभावना है, गारंटी नहीं है, फिर भी संभावना है कि आपको उस कंपनी के प्रॉफिट में से एक हिस्सा मिलेगा। यह हो गया एक। और दूसरा क्या फायदा हो सकता है आपको? मान लीजिए कि आपने 100 रुपए में ये शेयर खरीदा था और कुछ दिनों बाद आपको लगता है कि यार बस अब ये शेयर की कीमत जो है बाजार में वो 120 रुपए हो गई। ऐसे कैसे हो गई कीमत 120 रुपए? अपने आप बढ़ती है क्या कीमत? अरे भाई अपने आप नहीं बढ़ती, जैसे जैसे ये कंपनी अच्छा काम करेगी तो इस कंपनी के शेयर्स की डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ेगी और सप्लाई तो उतनी रहेगी। तो जैसे डिमांड बढ़ती है कंपनी के शेयर के दाम भी बढ़ते हैं दोस्तों। तो जैसे ही कंपनी के दाम बढ़ेंगे और आपको लगता है कि भाई 100 रुपए का 120 में बिक रहा है, यानी 20% प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है, तो आप इस कंपनी के शेयर को बेचकर अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जैसे ही आपने कंपनी के शेयर को बेचा आपका मालिकाना हक खत्म हो जाता है। तो क्या दोबारा नहीं मिल सकता? अरे भाई बिल्कुल मिल सकता है। दोबारा आप जाके उसी मार्केट से फिर से उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हो और कितने ही बार आप उनको खरीद सकते हो और बेच सकते हो और कितने ही बार आप उसके मालिक बन सकते हो और मालिक नहीं रह सकते हो। तो ये जो मार्केट में बिकता है ना, ये कंपनी का मालिकाना हक है, उसे ही कहते हैं शेयर। और ये जिस मार्केट में बिकता है उस मार्केट को कहते हैं शेयर मार्केट। दोस्तों आशा करता हूं आपको शेयर मार्केट ये सीधी सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आप सबके लिए लेकर मैं आने वाला हूं। आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि सबका फायदा हो दोस्तों। थैंक यू।